प्री आईसीएससी एग्जामिनेशंस, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, प्री आईसीएससी, बिहार का स्कूल है जमशेदपुर. The line joining the center of gravity of a cuboid and the center of earth will fall within the base of the body even after being disturbed by an external force. Then the body is said to be in the line joining the center of gravity of cuboid. Center of gravity of cuboid कहाँ रहेगा? Intersection point of diagonal पे रहेगा. And the center of the earth will fall within the base of the body even when being distributed by an external force. When a body is said to be in stable equilibrium means, okay, clear, the body is in stable equilibrium, तभी उसको हम लोग कर सकते हैं इस तरह से, उसको stable equilibrium में आएगा वो, मतलब कि static equilibrium. ठीक है. A pendulum is oscillating on either side of the rest positions of the following statement. Which one is the correct? It has only kinetic energy at each position. At each position नहीं, वहाँ तो potential energy रही है. It has maximum kinetic energy at the extreme position. No. It has maximum potential energy even at the mean position. No. The sum of the kinetic potentials remains constant throughout the motion. यही सही है, D वाला. Movable pulley is used as a force multiplier, speed multiplier, changing direction, energy multiplier, force multiplier. Yes. Endoscopic uses optical fiber to transmit the high resolutions of images due to the total internal reflection की वजह से. ठीक है. Convex lens has focal length 12 cm, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए लेंस. अब देख फोकल लेंथ 12 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है, तो मतलब मेरा बिटवीन एफ एंड 2F1 और 2F1 के बीच में है, तो बियॉन्ड 2F1 जाएगा, तो रियल मैग्नीफाइड इमेज बनेगा. अब यहाँ पे इसने क्या पूछा है? देन ही ऑब्टेन ए ब्लर इमेज ऑन द स्क्रीन डिस्टेंस 23 सेंटीमीटर. तो बियॉन्ड 2F जाएगा तो ब्लर बनेगा 24 के आगे जाके बनेगा इन फ्रंट में. तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए क्लियर इमेज he move the object right side, तो toward the lens नहीं, away from the lens. ओके, समझे कि नहीं? to position away from, to position very far away from the lens, ये मतलब क्या हुआ? नहीं, देख यहाँ पे हमारा लेंस रखा गया, फोकल लेंथ हमारा 12 है, ऑब्जेक्ट रखा गया 20 पे. देख ये मेरा 12 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट रखा गया है 20 पे, और 24 मेरा हो जाएगा तेरा, तो ऑब्जेक्ट रखा गया यहाँ पे. तो इसका जो इमेज बनेगा वो तेरा ये 24 के आगे बनेगा, मतलब यहाँ बनेगा. क्लियर? तो यहाँ पे जाएगा. गॉट इट? क्लियर इमेज बनने के लिए. तो ये इमेज क्या हो गया मेरा? टूवर्ड द लेंस, मतलब कि जो हमने इसने अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द क्लियर इमेज ही मस्ट मूव द स्क्रीन. अच्छा, स्क्रीन को मूव कहाँ करेगा? तो स्क्रीन को वो नियर टू द लेंस, टूवर्ड द लेंस की तरफ, टूवर्ड द लेंस की तरफ स्क्रीन. अच्छा, ब्लर अवे फ्रॉम लेंस करेगा. जो स्क्रीन उसने नियर यहाँ बन रही है ना 23, उसको अवे फ्रॉम लेंस करेगा, अवे फ्रॉम लेंस. ए बीम ऑफ वाइट लाइट गिव्स ए स्पेक्ट्रम ऑन पासिंग थ्रू ए होलो प्रिज्म. ए बीम ऑफ वाइट लाइट गिव्स ए स्पेक्ट्रम ऑन पासिंग थ्रू ए होलो प्रिज्म. The speed of light outside the prism is same as the speed of light inside the prism. अगर वो होलो प्रिज्म है तो स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड द प्रिज्म और आउटसाइड द प्रिज्म सेम रहेगा. बोथ A and R आर ट्रू. R इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. नहीं, ए बीम ऑफ वाइट लाइट गिव्स ए स्पेक्ट्रम ऑन पासिंग थ्रू द होलो प्रिज्म. स्पेक्ट्रम तो मेरा जब वो पास हो रहा है तो वापस रेड लाइट उससे तब ग्लास से स्पेक्ट्रम बन रहा है अंदर से. पहले देखिए स्पेक्ट्रम वो फॉर्म पहले वो गया बैंड हुआ और वापस फिर से सेम स्पीड पे आ गया, तो वापस फिर उसमें जाके वापस जब बैंड होकर बाहर निकलेगा देन स्पेक्ट्रम विल फॉर्म करेगा. ओके, तो यहाँ पे बोथ ईयर आर ट्रू. ए एंड आर दोनों ट्रू है. ऐसे 3 ऑप्शन दे रखे हैं क्या इसमें? चौथा ऑप्शन असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स. द स्पीड ऑफ लाइट आउटसाइड द प्रिज्म इज सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड द प्रिज्म. अब होलो प्रिज्म है तो वो सेम रहेगा, तो ए एंड आर दोनों ट्रू हो गए. एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ. करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है. ए एंड आर ट्रू, आर इज़ नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि प्रिज्म बनने के लिए तो वो एक्सप्लेनेशन बस उसने स्पीड स्लो दे रखी है दोनों.
Okay, A and R are true. R is not a correct explanation for A. क्योंकि ए बीम ऑफ वाइट लाइट गिव्स ए स्पेक्ट्रम ऑन पासिंग थ्रू द होलो प्रिज्म। अब अगर प्रिज्म अंदर से होलो है तो मेरा स्पेक्ट्रम दूसरी साइड में बन रहा है, वो सेकंड फेज के बेस पे बन रहा है। लाइट यहाँ पे स्प्लिट हुई, स्प्लिट होने के बाद लाइट स्प्लिट हुई तो ऐसा तेरा विब्योर बना, तो अंदर वापस उसी पार्ट में रहेगी। यस, तो मेरे दूसरे पार्ट में जाएगी तो वो स्प्लिट होकर पैरेलल रह जाएगी, तो वहाँ से जब निकलेगी तो वो एक सिंगल वाइट कलर में निकलेगी। स्पेक्ट्रम तो बनेगा ही नहीं, समझेगी नहीं? स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा? पहले वो स्प्लिट हुई तो फर्स्ट फेज से स्पेक्ट्रम बन गया, अंदर जाके होलो है, वो कंप्लीट स्पेक्ट्रम मूव करता ना अगर होलो नहीं होता। तो वापस फिर से कि जब होलो है तो वो स्पेक्ट्रम आपका पूरा वो स्पेक्ट्रम जाके सेकंड फेज पे गया, मतलब एक तरह से दो प्रिज्म हो गया, वो वाला डायग्राम हो गया। यस, तो द हाँ नहीं, आर तो इसमें ट्रू है। A beam of white light gives a spectrum on passing through the hollow prism. A false हो गया, assertion false हो गया, but reason is true. Yes, C वाला आएगा इसमें, समझे? देखा कैसा है? देख यहाँ पे ये मेरा होलो प्रिज्म है, अब अंदर से ये होलो प्रिज्म है, इसमें दो पार्ट में ऐसा कर देता हूँ, ठीक है? ये अंदर होलो है, जैसे रे ऑफ लाइट गई तो यहाँ पे मेरा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है? तो अब ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, दोनों पार्ट यहाँ पे टच करेगा, तो यहाँ से टच करेगा तो ये दोनों पार्ट क्या होगा, यहाँ से, अंडरस्टूड नॉट? सिंगल रे बाहर जाएगी ना फिर तो। यस, इस क्वेश्चन में द स्काई इज इन द डायरेक्शन अदर देन द सन अपीयर्स, द स्काई इन ए डायरेक्शन अदर देन सन अपीयर्स टू एन ऑब्जर्वर ऑन द मून। मतलब कि स्काई इन अ डायरेक्शन अदर देन द सन अपीयर्स, मतलब उस डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में सन अपीयर्स हो रहा है उसके अलग मून किस कलर में दिखाई देता है? रेड में कि ब्लू में कि ब्लैक में कि ऑरेंज में? स्काई इन द डायरेक्शन अदर देन स्काई, स्काई ब्लर दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है ना। हाँ, असर्शन इज शोल्डर अवॉइड ओके फायरिंग at a target of a foggy weather conditions. In foggy weather condition gets scattered by a tiny water droplet reducing the visibility. Avoid okay target in foggy weather conditions. तो foggy weather condition में लाइट scattered होती है क्योंकि tiny water droplet present होते हैं, reducing the visibility। दोनों ट्रू है, ये ना ट्रू है ना। खतरनाक एमसीक्यू लिया भाई इसने एकदम। इसमें बता, to determine the equivalent resistance of a two resistance when connected in series, a students arrange the circuit कंपोज। अब देख मालूम है हमारा एक पेपर पूरा हो जा रहा है, स्पीड बढ़ गई है सॉल्व करने की बराबर, बट द फेल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टू रजिस्टर्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये मेरा वोल्टेज इससे कनेक्टेड है, ये रजिस्टेंस, तीनों रजिस्टेंस, ये वेरिएबल, अच्छा हाँ क्योंकि ये वेरिएबल रजिस्टेंस है ना। द पर्सन इज अनेबल टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रीजन बिकॉज द वन रेजिस्टेंस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस से वो फाइंड कैसे कर पाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? पोजीशन ऑफ एमीटर इज इनकरेक्ट, द पोजीशन ऑफ वोल्ट मीटर इज इनकरेक्ट, ओके टर्मिनल्स ऑफ एमीटर आर कनेक्ट रॉन्गली कनेक्टेड, या टर्मिनल्स ऑफ, अब यहाँ पे देख पोजीशन ऑफ वोल्ट मीटर से मतलब ही नहीं है, पोजीशन ऑफ एमीटर से मेरा यहाँ पे क्या है? द पर्सन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स वन कनेक्टेड इन सीरीज, ए स्टूडेंट अरेंज इन ए सर्किट कंपोनेंट एज सुन, बिकॉज द थर्ड वेरिएबल रजिस्टर आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज ना, वो तीनों आपका कनेक्टेड इन सीरीज में है।
Position of meter is incorrect. Position of voltmeter is incorrect. Then terminal ammeter is wrongly connected. Voltmeter always connected across parallelly, और वो पैरेलली कनेक्टेड भी है, और प्लस माइनस के साथ में भी कनेक्टेड है, नेगेटिव उधर से आया प्लस माइनस। हाँ, एमीटर आपका रॉन्ग, एमीटर रॉन्ग कनेक्टेड है। देख कैसे भी हम कनेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग सीधा कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये प्लस, तो एमीटर का प्लस यहाँ रहेगा और माइनस इधर रहेगा। अभी मेरा ये रेजिस्टेंस हो गया, जिसका इसका जो प्लस माइनस वोल्ट मीटर का रहेगा वो प्लस इधर रहेगा, माइनस इधर रहेगा, समझे। तो वोल्ट मीटर का प्लस एंड माइनस देखिए अकॉर्डिंग टू चल रहा है वो, क्योंकि हमने प्लस इधर यूज़ किया, यस। पर एमीटर का प्लस माइनस, क्योंकि एमीटर मेरा कनेक्टेड यहाँ की से है, तो एमीटर का माइनस टुवर्ड द माइनस, एमीटर भी कनेक्टेड करेक्ट है। वोल्ट मीटर कैसे हुआ रे? पोजीशन ऑफ एमीटर इज इनकरेक्ट, प्लस टू प्लस रहेगा एमीटर, क्योंकि ना ये देखिए इधर माइनस है इधर प्लस है। एमीटर का कंडीशन कैसा रहता है कि प्लस टू प्लस रहता है और माइनस टू माइनस रहता है। एमीटर यहाँ कनेक्ट होना चाहिए था प्लस माइनस से, या तो एमीटर कनेक्ट हुआ तो यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए इसमें, एमीटर का कंडीशन से, ठीक है। वोल्ट मीटर फिर कैसे है? वोल्ट मीटर प्लस माइनस बराबर है ना, वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्टेड है, इसका प्लस यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है, इसका पैरेलल कनेक्टेड है, चाहे वो नीचे से कनेक्टेड है ऊपर से कनेक्टेड। किसी भी रजिस्टर देख, वापस थोड़ा डायग्राम लगाता हूँ, देख डायग्राम कैसा रहता है, जैसे मेरा ये लोड हो गया, ठीक है, ये मेरा एमीटर हो गया, और फिर उसके बाद हमारा ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये की हो गया, और ये अब हमारा वोल्ट मीटर कैसा रहेगा, वोल्ट मीटर इसके पैरेलली कनेक्ट होता है ऐसा, बराबर ना। तो ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, समझा। एमीटर का ये प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, तो इसका प्लस टूवर्ड द प्लस और माइनस टूवर्ड द माइनस रहता है। ये बेसिक डायग्राम से समझ में आया? यही तो करते हैं आज।